हेलो फ्रेंड्स, हॉकाई में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित सब्रवाल। मार्च का महीना आ गया है और ये फाइनेंशियल क्लोजिंग का लास्ट मंथ है। और इस मंथ में जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी हैं वो डेफिनेटली अपने टैक्स को बचाने के लिए सेक्शन 80C के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट में फिक्स्ड रिटर्न्स इंस्ट्रूमेंट के अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे कि आप अच्छा रिटर्न्स, हैंडसम रिटर्न जो है वो अर्न कर सकते हैं अपने पैसे के ऊपर। अब मोस्टली आप सेक्शन 80C की अगर बात करेंगे तो सेक्शन 80C में जो ऑप्शंस लोग प्रेफर करते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि भाई आप पीपीएफ में पैसा डाल देते हैं, आप एनएससी खरीद लेते हैं, कोई 5 साल का फिक्स डिपॉजिट जो है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देता है, कोई जो है वो इंश्योरेंस के प्लान्स हैं उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट एक कैटेगरी ऐसी है जो कि सबसे बेटर रिटर्न देती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वहाँ पे लोग जो है या तो वो इसको अवॉइड करते हैं, ये थोड़े अनकम्फर्टेबल हैं। तो एक ऑप्शन ऐसी है जो कि इन सबसे बेटर रिटर्न देती है, बट वो ऑप्शन कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर हो जाती है या फिर लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं या थोड़े से अनकम्फर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये रिटर्न्स जो है अच्छे हैं पर साथ में वो रिस्क भी लेके आते हैं। तो ये कैटेगरी है हमारी म्यूचुअल फंड के अंदर ELSS की, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब इसके अंदर क्या है कि आपको सिमिलर सेक्शन 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, बट ये फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं देती हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये मार्केट लिंक रिटर्न्स होते हैं इसमें। और मार्केट लिंक रिटर्न्स की होने की वजह से ये थोड़े से रिस्की भी हो जाते हैं। बट एनी विच वेज आपके पास 3 साल का लॉक इन पीरियड तो है ही है, तो वो टाइम होराइजन तो आपके पास उतना है। तो 3 साल के अंदर अगर आप देखेंगे ये रिटर्न्स आपको एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स देकर ही जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड की ELSS कैटेगरी के अंदर टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं और अपना आपके पास टाइम होराइजन है और अभी आपको इमीडिएटली 3-4 साल के अंदर पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस कैटेगरी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली हम डेटा के थ्रू देखते हैं। एक बात और, ये डेटा हमने पब्लिक डोमेन से उठाया है, ये इंटरनेट पर रेडिली अवेलेबल है, इन कंपनीज की साइट्स पे अवेलेबल है। हाँ, आपकी सहूलियत के लिए हमने इस डेटा को एनालाइज करके और इनको डेटा को ग्राफ में और एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाके आपके सामने रखा है। आई एम श्योर इस डेटा से आपको जो है ये समझ में आएगा कि ये फंड्स आपको किस तरह का रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो है ये टॉप के 8 म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं जो कि आज की डेट में ELSS कैटेगरी के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोटक टैक्सेबल फंड, एक्सिस, कैनरा रोबेको, DSP, क्वांट, मिरर एसेट, इन्वेस्को एंड IDFC टैक्स एडवांटेज फंड। अब ये फंड टॉप के फंड्स क्यों हैं? तो जब हमने इनके डेटा को एनालाइज किया तो हमें ये दिखा कि वाकई ये फंड्स जो हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और प्लस अपने रिस्क पैरामीटर्स पे भी जो है ये खरे उतरे हैं। तो क्विकली हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो भी ग्राफ है ये बता रहा है कि इन फंड का फंड साइज कितना है, ये कब लॉन्च हुए और ये कितने स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोस्टली ये सारे फंड जो हैं वो 2005 से लेके 2008-9 के बीच में लॉन्च हुए। हाँ, एक क्वांट ऐसा फंड है जो कि सन 2000 में लॉन्च हुआ था और लेटेस्ट एंट्रेंट जो है वो मिरे है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ। अगर हम फंड साइज की बात करें तो ये सारे ही फंड्स 1000 करोड़ से ऊपर के हैं। और अगर हम एक्सिस फंड को देखें तो ये 32,000 करोड़ का इसका AUM है। और अगर हम सबसे कम को देखें तो क्वांट ऐसा है जो कि 1000 से नीचे आता है, जिसका जो फंड साइज है वो 788 करोड़ रुपए है। और अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें अदर देन एक्सिस जो कि सिर्फ 36 स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, मोस्टली जो फंड्स हैं वो 50 to 60 की रेंज में जो है स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके मार्केट कैप कि भाई इनकी इक्विटी होल्डिंग कितनी है, कहने का मतलब ये कि अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो उस 100 रुपये में से कितना पैसा स्टॉक्स में जाता है। तो आपके स्क्रीन पर जो ग्राफ है आप उस पर देख सकते हैं, जो ग्रीन लाइन है वो ये बता रही है कि मोस्टली सारे ही फंड्स जो है वो 95% से ऊपर का अपना जो फंड है वो कहाँ पार्क करते हैं, वो स्टॉक्स के अंदर इक्विटी के अंदर पार्क करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे कम परसेंटेज जो है वो 96% है जो कि कैनरा रोबेको की है। अदर देन दैट सारे 98-90% के बीच में जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर लगाते हैं। तो अगर हम फर्दर एक लेवल ड्रिल डाउन करके देखें कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या एक्सपोजर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि प्राइमरीली इनका 65% के आसपास जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में रहता है। अब लार्ज कैप स्टॉक्स वो हैं जो कि टॉप 100 कंपनीज हैं, और उसके बाद की जो 150 कंपनी है वो मिड कैप के अंदर आती हैं, और 250 फर्स्ट एंड बियॉन्ड जो पीछे की कंपनीज हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे स्मॉल कैप के अंदर जो है वो काउंट होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है मोर देन 60% के आसपास, रफली 60-65% के आसपास जो है वो लार्ज कैप में, और 18 से 20% मिड कैप, और 8 से 10% के आसपास जो है वो स्मॉल कैप में लगाते हैं।
अब अगर हम बात करें कि इनका टॉप 10 स्टॉक का वेटेज कितना है और टॉप 3 सेक्टर्स का जो है वो वेटेज कितना है, तो आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक का टॉप 10 स्टॉक का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 65% है। यानी कि 100 में से 65 रुपये ये फंड जो है वो टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा लगाता है और बचा हुआ 35% जो है वो बचे हुए 26 स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो बाकी जो हैं वो भी ऑलमोस्ट 45 to 50% जो है अपना टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर ही अपना पैसा लगाते हैं। और अगर हम सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो टॉप 3 सेक्टर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रफली अराउंड 42-43% के आसपास है। हाँ, क्वांट एक ऐसा फंड है जहाँ पे कि इसका टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर जो एक्सपोजर है वो अराउंड 26% है। सो दैट मीन्स ये थोड़ा सा और वेरिड है, ये थोड़ा सा और इसमें एक्सपेंशन किया हुआ है रादर देन अदर फंड्स जहाँ पे कि उनका रफली अराउंड 40-43% जो है वो एक्सपोजर है। अब अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आपके साथ जो हमने ये एक्सपेंस रेशियो शेयर किया है ये रेगुलर प्लान का है। दो तरह के प्लान होते हैं, एक रेगुलर होता है, एक डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो होता है जहाँ पे कोई बीच में मीडिएटर नहीं होता, आप जाते हैं डायरेक्टली खरीदते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होती है। रेगुलर प्लान में थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस कैटेगरी के फंड की जो एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है वो है अराउंड 2.23%, जो आपके ग्रीन कलर से आपको राइट में दिख रहा है। सो अदर देन क्वांट जिसका कि एक्सपेंस रेशियो 2.25 है, बाकी सबका जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है। और समहाउ एक्सिस का देखें और अगर हम रे का देखें तो इनका जो है वो 1.6-1.7% है, तो विच इज़ अ वेरी गुड एक्सपेंस रेशियो एज कम्पेयर टू देयर कैटेगरी एवरेज। अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है डायरेक्ट प्लान्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5-0.6 होती है, तो रफली आपका 1 से 1.25% वहाँ पे एक्सपेंस में बच जाता है। चलिए अब हम इनके रिस्क पैरामीटर्स देखते हैं कि कितने रिस्की हैं ये फंड और इन्होंने रिस्क पैरामीटर्स में क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर हम जो 3 चीज़ें देखें जो मेन हम रिस्क में देखते हैं वो देखते हैं कि भाई इनका बीटा क्या है, इनकी शार्प रेशियो क्या है और इनका अल्फा कितना है। अब अगर हम बीटा की बात करें, अब बीटा अगर मार्केट का 1 है तो 1 से ऊपर जिस फंड का बीटा होता है वो मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल फंड होता है और 1 से नीचे जो बीटा होता है वो मार्केट से कम वोलेटाइल होता है। तो इस कैटेगरी के फंड का एवरेज बीटा जो है वो 0.79 है। और अगर आप ग्राफ में देखेंगे कि मोस्टली सभी फंड्स का बीटा जो है वो 0.79-0.8 के आसपास है। अदर देन क्वांट जो कि मार्केट से भी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ क्वांट जो है वो हाईली वॉलेटाइल फंड है एज कम्पेयर टू मार्केट, एंड कैनरा रोबेको ऑल्सो विच इज़ क्लोज टू 1, बट अदर देन दैट बाकी जो है वो कैटेगरी एवरेज के आसपास ही हैं और 1 से नीचे हैं। अब अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, शार्प रेशियो ये बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन फंड्स ने कैसा दिया है, मतलब अगर फंड मैनेजर ने रिस्क लिया तो जितना रिस्क लिया उस रिस्क के प्रोपोर्शनेट उन्होंने कैसा रिटर्न दिया। सो पॉजिटिव शार्प रेशियो इज़ अ गुड साइन। तो अगर हम कैटेगरी एवरेज देखें तो कैटेगरी एवरेज जो है वो 0.94 है और मोरलेस सभी का जो आप देखेंगे शार्प रेशियो वो पॉजिटिव है और वो कैटेगरी के ही रेंज में फॉल करता है। अब हम क्विकली देखते हैं थर्ड पैरामीटर विच इज़ अल्फा। अब अल्फा जो है वो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बताता है। अब फंड मैनेजर ने मार्केट के कंपैरिजन में कितना बेटर रिटर्न निकाल के दिया। तो इस कैटेगरी के फंड का जो अल्फा है वो एवरेज वो 2.8 है, यानी कि 2.8% जो है फंड मैनेजर्स ने ऑन एन एवरेज मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। अब अगर आप यहाँ देखेंगे क्वांट जो कि 16.5% जा रहा है विच इज़ एन आउटलायर एक्चुअली। अदर देन दैट बाकी जो है वो 2.8 से ऑलमोस्ट ऊपर ही है, अदर देन एक्सिस और कोटक जो कि अराउंड 2% के आसपास है। तो अल्फा भी इन सब का पॉजिटिव है, इनका बीटा भी जो है वो मार्केट से कम है और कैटेगरी एवरेज पे है, शार्प रेशियो पॉजिटिव है। तो रिस्क पैरामीटर्स में जो है ये फंड्स जो हैं बिल्कुल खरे उतरते हैं। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि भाई जो ये फंड का जो परफॉर्मेंस है वो कितना वेरी करता है, रिटर्न्स कितनी वेरी करती है, मीन से कितना वेरिएंस है इनका। अब इस कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 21.89 यानी कि 22 है। कहने का मतलब कि अगर हम 1 सिग्मा में देखें तो 65% ऑफ द टाइम्स ये फंड जो है वो 122% ऑन द पॉजिटिव साइड एंड 22 माइनस विच इज़ अराउंड 78% ऑन द नेगेटिव साइड जो है वो रिटर्न देता है। तो -22 टू +22% जो है इसका 65% ऑफ द टाइम इस फंड का वेरिएंस रहता है। और अगर यही हम 2 सिग्मा में चले जाएं तो ये 95% ऑफ द टाइम्स में और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इस स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये जो फंड्स हैं ये हाईली रिस्की फंड्स हैं, क्योंकि इनका जो वेरिएंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्विंग करता है।
तो इसलिए अगर आपका टाइम होराइजन है जो आपको एनी विच में 3 साल के लॉक इन में मिल जाता है, तो टाइम होराइजन आपको ऑलरेडी मिल रहा है। आप अगर यंग हैं और आपकी अगर कोई इमीडिएट नीड नहीं है और आप इस पैसे को पार्क कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इन फंड्स ने क्या रिटर्न दिए हैं। अब अगर हम इन फंड के रिटर्न्स की बात करें, आपके स्क्रीन पे जो ग्राफ है, ग्राफ के साइड में इनके 2 बेंचमार्क हैं। बेंचमार्क जो है इनका है S&P BSE 500 TRI और निफ्टी 500 TRI, यानी कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसकी परफॉर्मेंस इनके बेंचमार्क के अगेंस्ट जो है वो चेक करते हैं। तो बेंचमार्क ने क्या रिटर्न दिया और इन फंड्स ने क्या रिटर्न दिया। तो अगर लेट्स से हम इन फंड में पैसा ना डाल के इनके बेंचमार्क में डाल के छोड़ देते, तो हमारे को जो है वो कितना रिटर्न मिलता। तो आप देखेंगे, अगर आप 3 ईयर्स का होराइजन ले लीजिए या 5 ईयर्स ले लीजिए या सिंस इंसेप्शन ले लीजिए, बेंचमार्क ने जो है अगर आप देखेंगे 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दिए। 5 ईयर्स में देखेंगे तो दोनों बेंचमार्क्स ने रफली अराउंड 15 से 17% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर आप सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो इन दोनों फंड्स ने 13 से 15% के बीच में बेंचमार्क में रिटर्न दिए है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप इन फंड्स को देखें तो इन फंड्स ने तीनों ही सेगमेंट्स में, यानी कि 3 ईयर, 5 ईयर और सिंस इंसेप्शन में अपने बेंचमार्क्स को जो है वो बीट किया है। 1 and 2 here and there 0.1%, अदर देन दैट मोस्टली ये सारे ही फंड्स जो हैं अपने बेंचमार्क को बीट करते आए हैं। तो आप ये देखेंगे, ये आपके 2 बेंचमार्क के रिटर्न्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपने वन टाइम 10,000 रुपये सिंस इंसेप्शन इन फंड्स में डाल के छोड़ दिए होते कि भाई इनका इंसेप्शन मतलब ये फंड कब लॉन्च हुए और इन्होंने क्या रिटर्न दिया, और वो 10,000 रुपये जो आपने डाले होते, वो 10,000 रुपये की वैल्यू आपको इन ग्राफ के ऊपर दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखें क्वांट फंड जो कि 2000 में लॉन्च हुआ, अगर आपने 2000 में 10,000 रुपये इसमें वन टाइम डाल के आप भूल गए होते और आज आप इस फंड को उठा के देखते तो 15% के CAGR के कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो आपका रिटर्न बनता है, यानी कि आपकी फंड वैल्यू वो 2,18,000 हो जाती है। और सिमिलरली आप बाकी फंड्स को भी देख सकते हैं, तो मोर और लेस सभी ने 18%, 17%, 20% के आसपास रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप इनका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन सभी फंड्स का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डबल डिजिट में रहा है। यस, हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि गारंटीड ये आगे भी उतना ही रिटर्न देंगे, बट डेफिनेटली हमारे को एक ही आइडिया लग जाता है कि यार अगर ये फंड इतना रिटर्न देता आया है तो मोर और लेस आगे भी जो है वो इतने रिटर्न देने के चांसेस हैं। सो दैट गिव्स अस सम कंफर्ट व्हेन इट कम्स टू द रिटर्न्स पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये मार्केट प्रोडक्ट्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो ग्राफ है वो आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाता है कि यार ये 10,000 रुपये अगर आपने इन फंड में ना डाल के आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में डाले होते तो आपके वो पैसे कितना ग्रो करते और ये म्यूचुअल फंड में डाले हुए पैसे कितना ग्रो करते। तो हमने एग्जांपल लिया है कोटक टैक्स सेवर फंड का। कोटक टैक्स सेवर फंड जो 2005 के अंदर लॉन्च हुआ नवंबर में, तो आप देखेंगे कि अगर आपने 10,000 रुपये उसमें डाले होते तो आज वो आपके 70,000 यानी कि 7 टाइम्स हो गए होते। और सिमिलरली अगर आपने बेंचमार्क में डाला होता तो जैसे निफ्टी 500 TRI में तो वो 78,000 होता, यानी कि बेंचमार्क ने रफली 8,000 रुपये बेटर रिटर्न दिया। बट अगर यही आपने PPF में या फिक्स डिपॉजिट में ये पैसे डाले होते, 10,000 रुपये डाल के छोड़ दिए होते, तो आज PPF में आपके अकाउंट में वो 10,000 रुपये 18,900 रुपये होते और सिमिलरली फिक्स डिपॉजिट में वो 18,000 होते। और यही अगर आपने 10,000 रुपये का गोल्ड खरीद के उस टाइम पर रख लिया होता और आज आप उस गोल्ड की वैल्यू देखते तो वो 62,000 होती। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम होराइजन है तो आप जो है कितना रिटर्न अच्छा इन फंड से कमा सकते हैं और आप कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यस, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको पता होता है कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा, तो आपके माइंड में आइडिया होता है कि हाँ भाई मेरे को इतना % रिटर्न मिल रहा है तो इतने % रिटर्न पे मेरा पैसा इतना ही ग्रो करेगा। ये मार्केट लिंक है, यहाँ पे कोई रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, बट आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये फंड कौन सी कंपनी के स्टॉक्स में लगा रहे हैं, वो स्टॉक्स जो है लार्ज हैं, मिड कैप हैं या स्मॉल कैप हैं, उसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ये देख के आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपने एक ये सिप स्टार्ट की होती, नेक्स्ट ग्राफ में अगर आप देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है कि भाई अगर आपने 17 फरवरी 2017 को, यानी कि आज से 5 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये की सिप स्टार्ट की होती तो आपने आज तक 6 लाख रुपए इन फंड्स में डाल दिए होते। तो उन 6 लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो आप देखेंगे क्वांट ने तो 5 साल में ही मतलब आपके 6 लाख जो है वो ऑलमोस्ट 12,81,000 हो जाते हैं।
सिमिलरली अगर आप एक्सिस देखेंगे तो वो आपके 6 लाख जो है वो रफली 8.89 लाख हो जाते हैं। तो सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि 5 साल के होराइजन के अंदर भी, लास्ट 5 ईयर्स में भी इन फंड्स ने जो है वो कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करिए, बट डेफिनेटली हम आपको ये कह रहे हैं, और ये जो है वो मेरी पर्सनल राय है जो मैं आपको कह रहा हूँ, कि अगर आपके पास टाइम है और आप सेक्शन 80C का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सेक्शन 80C के अंदर आप चाहे वो पैसा पीपीएफ में डालें, वो भी आपका 7 साल के लिए तो मिनिमम ब्लॉक होता है, 15 साल का पीरियड है। तो अगर वहाँ पे भी आप डाल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इनको भी देख सकते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स वाले म्यूचुअल फंड्स को, जो कि टैक्सेबल फंड्स हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, इन रिटर्न्स के साथ साथ आपको टैक्स का बेनिफिट तो है ही है, तो ये रिटर्न्स ऑटोमेटिकली थोड़े और हाई हो जाते हैं, क्योंकि एनी विच वेज आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो इफ़ इन केस यू आर लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, और आप इस मार्च के महीने में अपना टैक्स बचाने के लिए 80C में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं, सो डू हैव अ लुक एट दीज फंड्स। ये फंड्स आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न देंगे, एंड आई एम श्योर इस वीडियो से देख के आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।